चलिए, आज कुछ नया चीज पढ़ेंगे। आज हिस्ट्री नहीं करने लेंगे, आज दूसरा सब्जेक्ट लेंगे, हिंदी और मैथ भी लेंगे दोनों। हिंदी अभी टाइप हो रहा है, थोड़ा सा देखते हैं, तब तक मैथ कर लेते हैं। मैथ्स में अभी तक मैंने क्या क्या किया ज़रा वो बता दूं थोड़ा सा। सबसे स्टार्टिंग करते हैं, बाइनरी से शुरू किए हैं ना। बाइनरी, यूनिट, इकाई अंक निकालने का तरीका है ना। बाइनरी मैंने डिटेल पढ़ाया है, इसमें हेक्सा भी पढ़ा दिए हैं और आपका ऑक्टा भी है ना। ऑक्टा और क्या कहते हैं 16 वाला भी, तीनों सोडास जिसको बोलते हैं। फिर मैंने सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया है, सरलीकरण, जिसमें आपका वर्ग, वर्गमूल, घनमूल आता है ना, सब इसी में वर्ग वर्गमूल इसी में मान के चलिए, और जनरल जो होता है। फिर मैंने एलसीएम इधर लिया, एवरेज लिया है अभी, रिमाइंडर इसमें लिया है कि नहीं अभी देख लीजिएगा थोड़ा सा। हमको लगता है रिमाइंडर पढ़ाए हैं यहाँ या कहीं और जगह। रिमाइंडर मतलब शेषफल निकालने का तरीका, ट्रिक नहीं आया तब अगला बार वो भी हो जाएगा। ये मन लिखने से थोड़ा सा हमको याद रहे कि क्या क्या चीज़ चल रहा है ना। आज जो हम चल रहे हैं एज प्रॉब्लम, इस पर लोग हमेशा गलती करते हैं और कभी कभी ज़्यादा समय लग जाता है इसमें थोड़ा सा। एज प्रॉब्लम, उम्र संबंधित है ना। आज हम इसी का मेरा क्लास रखे हैं है ना। इसके बाद चलेगा फिर आपका ट्रेन वाला, यानी कि स्पीड एंड डिस्टेंस एंड स्पीड, और फिर उसके बाद प्रॉफिट लॉस। परसेंटेज तो चलो नॉर्मल है, सब जगह आएगा, लेकिन परसेंटेज कोई टॉपिक नहीं माना जाता, सब जगह उसका यूटिलाइज है, उस सब जगह। और रेशियो, रेशियो का है। फिर आपका चक्रवृद्धि ब्याज या ब्याज से क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी बेसिक सबका हम देते जाएंगे, बेसिक कोशिश करेंगे सबका हम देंगे है ना। इसको पहले नोट कर लीजिए, जिनका छूट गया वो बाद में मेकअप हो जाएगा। आप चाहें तो अपना चैनल पे जाकर देख सकते हैं, सब वीडियो रखा हुआ है। जिनका छूट गया उनके बता रहा है, मगर इतना मैंने पढ़ा दिया है। ये आज वाला खेल क्लास छोड़ के, एलसीएम एंड एचसीएफ है ना। तो धीरे धीरे इसको भी चलाना है, मैथ भी चलाना है। जल्दी से उतारिए, हम अभी नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जाने से पहले कुछ थ्योरी हम आपको देना चाह रहे हैं पहले है ना। क्या थ्योरी नहीं रहेगा तो फिर काम नहीं चलेगा। और थ्योरी क्या है आपको हम बता देते हैं है ना, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ, क्योंकि थ्योरी इसका बहुत कम है, कुछ ऐसा है नहीं कि एकदम फार्मूला है या कुछ ऐसी बेसिक है। चलिए हम यहीं पर लेते हैं, पहले हेडिंग टॉपिक बनाते हैं एक अलग से। टॉपिक का नाम आयु संबंधी प्रश्न, टॉपिक का नाम यही इसका रहता है ना, एज प्रॉब्लम। और मोटा करें, ठीक है। आयु संबंधी प्रश्न, बस आप अपने पे उम्र लेकर सोचिएगा। इसमें 3 चीज याद रखना है। जैसे अगर हम वर्तमान की बात करें, थोड़ा सा ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा सा कॉमन सेंस खाली यूटिलाइज करना है। वर्तमान में प्रेजेंट, मानते हैं यहाँ पर आपकी उम्र मानते हैं 20 बरस है वर्तमान में। इससे पीछे जाएंगे तो क्या होगा, पहले होगा ना। पीछे जाएंगे तो क्या होगा, पहले। आगे जाएंगे तो क्या होगा, बाद। यही ध्यान रखना है, इसी में गलती करते हैं हम लोग है ना। पहले जाएगा तो क्या होगा, माइनस, और इधर जाएगा तो प्लस। अगर कोई कहे 5 वर्ष पहले, तो कितना इसका उम्र हो जाएगा, 15 बरस। कॉमन सेंस का चीज़ है। अगर कहें कि 15 बरस बाद, इधर 15 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 35। कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इसी को ध्यान रखना खाली है। वर्तमान से पीछे जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा। वर्तमान से आगे जाएंगे तो जुटेगा। लेकिन कभी कभी आपको यहीं पर दिया रहेगा और यहाँ से सीधे कहेगा यहाँ नहीं, तो 2 बार जुटेगा, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, यानी बीच में आपका एक इंटरवल रहेगा। वर्तमान हमेशा बीच में जरूर लेंगे। अगर कोई कहे कि 5 वर्ष पहले, जैसे क्वेश्चन सिंपल देते हैं, कोई कहे 5 वर्ष पहले, आराम से भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले मेरे पास मान लीजिए कि उसकी आयु, किसी आदमी का आयु है 10 बरस, और सीधे कहे कि 20 वर्ष 30 वर्ष बाद कितना आयु होगा, 30 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगा। मतलब कॉमन सेंस का चीज़ है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आराम से सोचिए।
कह रहा है कि 5 वर्ष पहले 10 वर्ष था, तो पहले वर्तमान में लगी, इसको पहले कितना होगा? देखिए पहले वर्तमान में कितना आएगा? 15 वर्ष हो जाएगा ना, पहले इसको ले लीजिए। क्लियर है? 5 वर्ष पहले लिख रहा है 10 वर्ष, तो वर्तमान में कितना होगा? 5 आगे बढ़ेगा 15। अब कर 30 वर्ष बाद, यानी वर्तमान से बाद जाएगा, है ना, तो 30 यानी क्या होगा? आने की 30 प्लस 15, यही ध्यान रखना है। 45 वर्ष, इसी को करने में लोग कन्फ्यूजन चालू हो जाते हैं। इसको नोट कीजिए पहले, अब इसको 2-3 और क्वेश्चन देंगे तो और क्लियर होगा। 5 वर्ष पहले कह रहा है कि आयु 10 वर्ष है, तो वर्तमान में कितना होगा? 15। अब वर्तमान जब भी कहेगा 30 वर्ष, वर्तमान से आगे की ओर जाता है, तो 30 प्लस 15 45, ऐसे करके हम बनाएंगे। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से। फिर इस पर हम अलग अलग तरह से क्वेश्चन देखेंगे। आधा अनुपात वाला भी इसमें क्वेश्चन रहता है, दुगना वाला भी रहता है। 1-2 बार आपको हम बेसिक वाला भी बता देंगे, बाकी हम ट्रिक से निकालेंगे, क्योंकि दोनों बनाने के चक्कर में क्या होता है कि कंफ्यूज ज़्यादा हो गए आप और फिर समय भी ज़्यादा लगेगा। 1-2 क्वेश्चन जो शुरुआत का है उसको हम बेसिक पे बता देंगे ना, एक्स वाई मान के जो बनाते हैं, लेकिन बाकी में मेरा ट्रिक लगा हुआ है सब में, है ना, तो ट्रिक बेसिस यूटिलाइज कीजिए, बेनिफिट में रहिएगा। एग्जाम में बेसिक से बनेगा ही नहीं, बेसिक में टाइम ज़्यादा लग जाता है। इसको उतारिए जल्दी से। फिर से अगर कोई आदमी ये बोले 20 वर्ष बाद, गप नहीं, 20 वर्ष बाद मानते हैं राम की आयु, हम पहले एक एक आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आयु x है, मान हम x मानते हैं, है ना, और सीधे बोल रहा है 5 वर्ष पहले x की आयु क्या होगी? व्हाट? अब बताइए कैसे जाएगा? यहां से यहां पहुंचना है। 20 वर्ष बाद का हमको क्या दिया हुआ है? x। पहले इसको वर्तमान में कोशिश करेंगे लाने का, आपको हम अभी बच्चा की तरह सिखा रहे हैं ABCD इसका। वर्तमान में जाने क्या होगा? 20 वर्ष बाद 20 माइनस नीचे से ऊपर क्या होगा? घटेगा, तो x माइनस 20 हो गया पहला। फिर कहता है कि 5 वर्ष पहले, यानी यहां से 5 वर्ष पहले है ना, यानी फिर क्या होगा? x माइनस 20 और माइनस 5। ये इसका सही आंसर है। इसको नोट कीजिए, बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये आपका दिया हुआ है, ये है गिवन, यहां से दिया हुआ, यहां से यहां तक खींचना। ये खींचने सीख गए तो उम्र का क्वेश्चन आधा खत्म। यही लोग को नहीं पता चलता कि कैसे आगे पीछे होगा। 20 वर्ष बाद राम की आयु दिया हुआ x मान के चले हम, तो उसको वर्तमान में लाइन क्या करेगा? सीधे जाएंगे, माइनस आएगा, बाद का दिया हुआ, अब फिर करा 5 पहले, तो और 5 घटा देंगे। ये ध्यान रखना आपको। हमको लग रहा है सबको समझ में आ रहा होगा अभी तक तो कुछ नहीं दिक्कत होगा, अब आगे भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा आराम से चलिएगा तब, असमझते हुए। इसको नोट कीजिए, नोट जरूर कीजिए, कॉपी में रहना चाहिए आपके पास। पंखा यहाँ बहुत हवा यहाँ आता नहीं आती, चलिए एक आप पंखा यहाँ डलवाना पड़ेगा। नहीं, यहाँ एक पंखा करवाते हैं कल, एक रखा हुआ पीछे रखा हुआ है, उसको मंगवाए थे। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से करते हैं, आज बार छोड़ देते हैं। तो 5 वर्ष पहले की आयु क्या होगा आपको निकालने के लिए सीख रहे हैं धीरे धीरे। एक और देते हैं, उसके बाद क्लियर होगा। अगर कोई आदमी राम, चलिए आपको हिंदी में लिखते ज़्यादा अच्छा रहेगा, राम और सीता, ठीक है, 2 आदमी है। देखिए ध्यान से, राम सीता का 10 वर्ष पहले, आराम से समझिएगा हम क्या लिखना चाह रहे हैं। 10 वर्ष पहले, है ना, दोनों का उम्र यानी आयु का योग 50 वर्ष से मान लेते हैं। कितना है? 50 वर्ष। क्वेश्चन है राम और सीता का 10 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग कितना दिया हुआ है? 50। अब क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं 25 वर्ष बाद, जरा ध्यान से इसको, बाद 25 वर्ष बाद राम एवं सीता की आयु का योगफल क्या होगा? थोड़ा सा सोच के बताइएगा, जल्दीबाजी में नहीं, गलती हो जाएगा। इसको बनाइए पहले।
कोशिश कीजिए। एक 110 एक बोल रहे हैं, और बोलिए। अगर हम मान लेते हैं इसका एक x है और इसका y है, जरा ये देखिए, हम समझाना क्या चाह रहे हैं, मेरा जो पर्पस है उसको समझिए। जब ये करा 10 वर्ष पहले, तो वर्तमान में पहले आएंगे। जरा ध्यान समझिएगा, वर्तमान माने क्या करेगा, x 10 इसमें भी जुटेगा और एक 10 इसमें भी जुटेगा। ये हमको मेरा कहने का पर्पस है, ठीक है। यानी राम का अगर x है 10 वर्ष पहले और बाई का 10 वर्ष पहले है, तो 10 इसमें भी जुटेगा, 10 इसमें भी जुटेगा। तो कितने बार जुटा, 2 बार। तो अगर इसके बाद आगे जाएं, ठीक है, बोल रहा 25 बरस के बाद, तब यहां पर हम जाएं तो क्या होगा, x + 10 + 25 इसके लिए, और y + 10 + 25 इसको नोट कीजिए पहले। ये आएगा इस तरह से। जब क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा वहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि दोनों में जुटता है, कभी कभी जल्दीबाजी में एक में जोड़ के आगे निकल जाते हैं, है ना। इसको नोट कीजिए पहले। ये अभी क्वेश्चन नहीं है, आपको खाली थ्योरी का हम पॉइंट पकड़ेंगे जहां आपकी गलती करेंगे बार बार आप, है ना, कहां आप गलती कीजिएगा। हमको पता है कि कहां गलती लोग फंस जाते हैं। तो पहले तरीका बता रहे हैं कि अगर 2 चीज का पहले दिया रहेगा तो दोनों में ऐड होता है ना। तो हम इसको जब फास्ट बनाएंगे तो एक ही बार जोड़ देंगे, एक ही बार क्या करेंगे, 10 10 20 मारेंगे। तो उसको आपको डायरेक्ट करने के लिए पहले इनिशियल सिखा रहे हैं कि हम इतना नहीं करके सीधे करेंगे, x + y सीधे कर देंगे, क्या डायरेक्ट 20 जोड़ते हैं, है ना। तो उस हिसाब से हम बनाएंगे। लेकिन अभी चाह रहे हैं क्यों 20 जोड़े, तो 10 इसका और 10, क्योंकि 2 आदमी है। अगर 3 आदमी क्या होगा, 3 को जुटेगा, 10 10 और जुटेगा, और जितना आदमी रहेगा उतना का जुटते जाएगा, क्योंकि हर एक आदमी तो अपना उम्र आगे बढ़ेगा ना, इसलिए। चलिए, थ्योरी से ज्यादा अब हम आते हैं, हाँ लिखो लिखो, उतारिए उतारिए उतारिए। सब लोग उतारिए। अच्छा, बैठिए रहे अभी। चलिए, कोई बात, ज़्यादा नहीं छूटा अभी खाली थ्योरी दे रहे हैं। क्या छूट जाएगा तो फिर वो दिक्कत है, फिर जहाँ क्वेश्चन है वहाँ पर भी हम फिर रिपीट करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बड़ा कन्फ्यूजन, हम बात कर रहे हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन उससे डरना नहीं है। कन्फ्यूजन क्रिएट कब होता है, जब कंसेप्ट आपके पास नहीं रहेगा तब। चलिए हम आगे आते हैं क्वेश्चन पर भी। चलिए हम आपको पहला ही क्वेश्चन लेते हैं। अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले एक चीज और, जब क्वेश्चन बनाने से पहले ध्यान रखिएगा, जब अनुपात का क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखिए, सुनिए, वर्तमान में जो अनुपात रहेगा x और y जो भी रहे, या तो इससे पहले रहेगा एक अनुपात दिया हुआ, या तो बाद में दिया रहता है। इससे जब भी रहेगा तो बड़ा रहेगा। क्या रहेगा, बड़ा। हो सकता है एक अंक बराबर भी हो जाए, लेकिन क्या रहेगा, ये हमेशा बड़ा। इधर भी छोटा रहेगा अनुपात और पीछे भी क्या रहेगा, छोटा। कभी कभी रेयर केस में आपको बताएंगे, कभी कभी रेयर केस में इधर वाला बड़ा हो जाएगा, उस केस में कुछ अलग हम बताएंगे, है ना। लेकिन अभी आप बता रहे हैं कि बीच में क्या होना चाहिए, गप नहीं, बीच में जो अनुपात होगा हमेशा क्या होगा, बड़ा साइज का होगा। ये ध्यान रखिएगा। आगे अनुपात देगा तो छोटा देगा, पीछे भी देगा तो छोटा देगा, नहीं पहले वाला और बाद वाला। जब क्वेश्चन आएगा तब। अभी हम जान भी के वो हल्का क्वेश्चन लिए हैं जो एकदम बेसिक आपका है समझाने के लिए। ये कोई प्रश्न नहीं है, बहुत सिंपल। लिखिए, मीना और मीरा की आयु 4 अनुपात क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ, आराम से बनाइए। तथा उनकी आयु का अनुपात, योग अनुपात नहीं बल्कि योग है 28, तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगा। अब आराम से, जब वर्तमान में है तो क्या करेंगे, इसको x मानेंगे सीधा सीधी। तो मीना का मान लेते हैं, कितना बन जाएगा, ये हम आपको पहले बच्चे सिखा रहे हैं, 4x, और मीरा कितना बन जाएगी, 3। इसमें किसी को दिक्कत, अनुपात को जब भी लेते हैं x में लेते हैं, है ना। अब कह रहा है योग, हम बच्चे की तरह जोड़ दिए, 4x + 3x बराबर कितना दिया हुआ है, 28। यही दे रहा है दोनों का योग, है ना। तो 4 3 7x बराबर 28। x बराबर कितना आएगा, 4। कोई दिक्कत, 7 यहां तक आने में, यहां तक उतारिए पहले। हम क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी भी देंगे थोड़ा सा। ये एकदम बेसिक है, जो बेसिक से बता रहे x, इसको इतना करके बनाना भी नहीं है, लेकिन अभी हम चाह रहे हैं कि बेसिक पहले सीखिए। मीना और मीरा क्या दिया है, 4। तो इसको हम जैसे वर्तमान में, क्या है वर्तमान में, याद रखिएगा, ये दिया हुआ है वर्तमान में,
कुछ नहीं लिखा हुआ है, कोई जरूरी नहीं कि वर्तमान लिख के ही देगा। आपको लिख रहा कि इतना, कहाँ लिखा है इसमें, नहीं लिखा है वर्तमान ना, तो उसको वर्तमान मान के चलेंगे। नहीं कुछ लिखा है तो 4x 3x कह रहा योगफल दिया हुआ है, योगफल मैंने जोड़ दिया, मेरे पास कितना आ गया x का मान 4। तो इसका मीना का कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 बन गया, आई बन गया 3 × 4 कितना होगा 12। अब क्या करा, 8 वर्ष बाद पूछ रहा उसकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 8 वर्ष बाद क्या होगा, जुटेगा ना, वर्तमान में ना है ना, तो 16 + 8 ये होगा और 12 + 8 ये होगा, कितना होगा ये 24/20। काटिए, 6 से कट रहा है, 4 से कट, 4 से 24 और 4 × 5 6 अनुपात 5। पहले यहां तो नोट कीजिए, तो ये एकदम बेसिक है। क्या किए, अनुपात दिया हुआ था दोनों का, आराम से रिलैक्स होके x मान लिए, है ना। हम x नहीं भी मानेंगे, वही बताते हैं, इतना मानने की जरूरत भी नहीं है अभी तो, की शुरुआत है, तब चाहे x मान के ही बनाइए आप। 4x 3x 4 चौके 16 और 3 चौके 12, ठीक है। चूंकि इसमें अनुपात एक ही हुआ है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। जब 2 अनुपात आएगा तब आपको जो हम ट्रिक लगाएंगे जहां पर, वहां पर शिफ्ट करेंगे। मैंने योगफल बोझा जो x का मान 4 आ गया, आपका इसका मान पुट कर दिए 16 और ये 12। अब कह रहा है कि 8 वर्ष बाद, तो क्या बाद है तो क्या होगा, जुटेगा, 16 में 8 जोड़े, और चूंकि अनुपात कर रहा था बटा कर दिए, अब फिर काट के आपको लाए 6/5। किसी को दिक्कत नहीं है। अगर इतना नहीं करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते थे कि योग दिया तो 4 3 क्या होगा, सीधे डायरेक्ट जोड़िएगा, 7 पर 28 करते हैं, 1 पर 4 डायरेक्ट आ गया, है ना। डायरेक्ट सिस्टम सीखिए। अब क्या किए, 4 3, अगर यहां पर दिया था अंतर तो 1 पर सीधे 4 में से 3 जाता है ना, और घटा के करते हैं हम, तभी चलिए दिया हुआ ठीक है, 4 3 7, 7 पर 28, 1 पर कितना गया 4। अब 1 पे मेरा 4 आ गया तो मान पुट कर दिए इसको यहां से 4 चौके 16 और ये 4 तिया 12। अब कह रहा कि 8 प्लस तो जोड़ दीजिए, 1 हो गया आपका 24 और 1 हो गया 20। यहां सीधे सीधे काट देंगे, ये आपका 4 छक्के 24 4 5 20 डायरेक्ट। लेकिन डायरेक्ट करने के लिए पहले बेसिक आपको आना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट बनाने में आप चांस को नोट कर लीजिए। पहले आप बिना एक्स वाई मानने हुए बनाएंगे, हम भी बनाएंगे उसी मेथड से, बिना एक दो को सिखाने के लिए खाली लिख रहे हैं एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई बहुत टाइम लगेगा, आपको लिखने में ही टाइम लग जाएगा। हम सीधे किए 4 3 7, 7 पर 28 दिया हुआ था योग पर, 1 पर मैंने 4 निकाल लिया, 1 मतलब एक्स याद रखिएगा। तो 1 आ गया तो सीधे आपका पुट करें 16 12 अकर 8 बरस बाद 8 जोड़ के अनुपात कर दिए। हमें लगता पहला क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हुआ होगा किसी को, अगर है तो पूछ सकते हैं काहे हो रहा है, क्योंकि इसके बाद अब दूसरा पैटर्न पर, तो ये बेसिक आपको दे दिए, इसको उतार लीजिए ऊपर वाला भी, एक्स वाला तो बना ही दिए। चलिए हम चलते हैं दूसरा, चले देख लीजिए, बोलिएगा तभी आगे बढ़े, बोलिए। चलिए सब लोग चल रहे हैं, चलिए उतार लें तो ठीक है। अब देखिए डबल अनुपात वाला आ गया जो मैंने अभी बताया था, यह है वर्तमान, है ना। कुछ नहीं दिया तो मैंने क्या कहा था, उसको वर्तमान मानेंगे जब कुछ नहीं लिखा रहेगा तो। और 9 वर्ष बाद का क्या दिया हुआ है, इससे कम है ना, देख रहे हैं ना, एक सेम है, ठीक है, कम है ना, कम रहना चाहिए, ज्यादा रहेगा तो हम बताएं उसका अलग उपाय है, इसलिए बता रहे हैं आपको। पहले आप इसको नोट कीजिए, आप इसको पहले बेसिक से बनाइए, कैसे बनाएंगे बेसिक से, फिर हम ट्रिक लगाएंगे अलग से। इसको क्या बने, एक्स मान लेंगे, तो राम का क्या बनाएगा बताइए, आप ही बताइए, 3x, और मुक्ता का हम पहले आपको बेसिक ही सिखा देते हैं एक बार, कितना होगा 5x, ठीक है। कहता है 9 वर्ष बाद, यानी कि इसमें जोड़ने के लिए कर रहा है, प्रश्नानुसार लिखेंगे तो 9 और बटा फिर क्या हुआ 5x + 9 इसकल टू दिया हुआ कितना 3/4, बस क्रॉस गुना कीजिए, आप लोग खुद कीजिए, देखिए कितना टाइम लगता है, हम बिना टाइम इसको बनाए हुए बना देंगे, इसको इतना करना भी नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन फिर भी कीजिए। 4 तिया 12x + 36 बराबर 15x + 9 तिया 27। अब कीजिए x का मान निकालिए, हाँ x वाला कितना है देखिए, 3x बराबर कितना जाएगा 9 आएगा ना, गुड। और तो x वाला कितना जाएगा 3, नोट कीजिए, x बराबर 3,
तो कह रहा है कि मुक्ता क्या है, मुक्ता कहाँ है, यहाँ, तो 5 इंटू क्या होगा 3। आंसर मेरे पास आ गया। इतना हम गुना नहीं करेंगे, अभी अब लिखने के लिए इतना बता दिए, इसको हम 1 सेकेंड में बना लेंगे। देखिए कैसे बनाते हैं, पहले आप बेसिक्स पहले सीख लीजिए। जहां हमको वर्तमान दिया रहेगा कोशिश करेंगे कि वहीं पर हम एक्स मानने में ज़्यादा आसान रहता है। कभी कभी पीछे भी मान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं कि एक्स अगर मान के बनाएंगे तो वर्तमान वाले को भी पहले कोशिश करते हैं। अगर दिया हुआ है तब, नहीं दिया रहेगा तो मजबूरी है कि कहीं और जगह मानना ही पड़ सकता है। अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा समझाने के लिए, अगर यहां ली देता 5 वर्ष पहले, अनुपात वही रहता, तो इसको वर्तमान में लाने क्या करना पड़ता, 3x वर्तमान में तो प्लस ना होता ना। देखिए हम लिख रहे हैं 5 वर्ष पहले दिया हुआ अनुपात, तब वर्तमान के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस करना। यही कंफ्यूजन चालू हो गया अभी से। हमने कहा 5 वर्ष पहले लिखा हुआ है, तो हम 5 वर्ष पहले अगर आप 3x मान लिए 5 वर्ष पहले का, तो वर्तमान में क्या होगा, ये 5 होगा। यही ध्यान देना है। हाँ, वर्तमान में यदि मान लेते हैं 3x, तब माइनस कर देंगे, बैक जाएंगे। यही यानी आप क्या मानते हैं उस पर डिपेंड करता है कि माइनस प्लस क्या होता है, ये भी ध्यान देना पड़ेगा। चलिए हम उस पर अभी नहीं उलझते हैं, है ना, थोड़ा सा अभी इसको मिटाते हैं, ये पोर्शन को। चलिए ज़्यादा एक बार कंफ्यूजन हो जाता है ना, इसलिए थोड़ा सा। चलिए ये समझ में, एक्स पहले समझ में आ गया सबको, हम लोग ये समझ में आ गया ना कैसे ले। राम 3x, मुक्ता 5x, कह रहा 9 हो गया नया। अब इसको मैं क्रॉस में थे, मेरा बहुत अच्छा खेल खेलते हैं इस पर हम। एक राम है, एक हिंदी में लिखते हैं पहले, राम और मुक्ता। देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं डायरेक्ट। इसका अनुपात क्या है, 3/5। फिर इसके इसी के नीचे इसका अनुपात लिखेंगे, इसको क्रॉस गुना करेंगे। देखिए ध्यान से, 5 तिया 15, 4 तिया, तो 15 में से जो 12 में से छोटा घटाएंगे कितना आएगा, 3। और 3 पर कितना दिया हुआ है, 9, सीधे 9 को लेंगे, जो आगे रहेगा। तो 1 पर कितना आएगा, 3 आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, मुक्ता का अनुपात कितना है, ये 5 दिया। कितना देर लगा बताइए, क्लियर है। बिना कैलकुलेशन किए हुए कि नोट 36 करने क्या घटाएंगे, इसमें कहीं क्या को माइनस करने में गड़बड़ा गया तो गड़बड़ा गया पूरा, है ना। हम खाली क्रॉस मेथड से आपको पूरा आंसर तक पहुंचा दिए। लेकिन इसमें शर्त यही ध्यान रखना है कि वर्तमान वाला बड़ा रहेगा, तब नीचे छोटा रहना चाहिए। अगर वर्तमान वाला ही उल्टा हो जाएगा तो इसमें से गुना करके दिखाएंगे, बताएंगे बाद में आएगा। तो अभी पहले को सीखिए, पहले फिर से बताएं इसको। चलिए फिर से बताते हैं, कुछ लोग लग रहा है कंफ्यूजन है, यहां बताते हैं फिर से। हमने फिर राम को लिया और मुक्ता को लिया, इसका कितना दिया हुआ, 3/5। देखिए फिर से, लेकिन इसमें 2 अनुपात होना ही चाहिए, और 3 अनुपात क्या है, ये 3/4। हमने कहा क्रॉस गुना करें, इसको इससे तो 5 तिया 15, 12 में से 4 तिया 12, तो घट के कितना आया, 3। अब करें इस 3 पर कितना आगे गया हुआ है, जो वर्ष दिया रहेगा, है ना। हो सकता है कभी कभी पीछे भी वर्ष मान, लेकिन 9 वर्ष पहले भी दिया, तो 9 9 18 जोड़ते हैं, बता देते भी आगे आएगा। अभी एक हुआ तो कितना आ गया, ये 9। तो 1 पर कितना चला गया, बस। अब 3 पर आ गया। आपका वर्तमान का पूछ रहा है ना, मुक्ता का अनुपात क्या है वर्तमान में, 5। तो 5 से क्या कर देंगे, 3 से गुना, यानी कि इसमें 3 से गुना कर दी, कितना आ गया, ये 15। नोट कीजिए पहले इसको, अब इस पर और बनाएंगे धीरे धीरे। अभी एक आपको हल्का सा क्वेश्चन दिए हैं। अब जो क्वेश्चन देंगे बिना एक्स वाई माने हुए आपको डैड बनाना है। अगला क्वेश्चन जो हम देने जा रहे हैं, पर इसको नोट कर लीजिए। राम तथा मुक्ता की आयु 3/5 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है, तो मुक्ता का हम एक्स करके ही बनाकर दिखा दिए आपको, बेसिक जो क्रॉस गुना वाला है। चलिए तीसरा नंबर थोड़ा आगे का है, बाद में लेंगे, अभी थोड़ा सा लेते हैं, मिटाएं आगे करें। चलिए बनाइए तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा बनाइए। पानी नहीं रखा, पानी में अच्छा मंगवा देते हैं।
पुराना है, कल कल तो रखा हुआ। देखिए सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन, कोई एक्स बाय नहीं मानिए, कितना आसानी से हम बनाएंगे इसको। स्वाति, आप खाली आप इतना नहीं, आप शॉर्ट भी लिख सकते हैं, एस और भी है ना, वरुण, ठीक है। 2 अनुपात कितना दिया हुआ है 5, फिर उसका कितना अनुपात दिया हुआ है 1 अनुपात। देखिए ऊपर से नीचे कम है ना, अनुपात नीचे कम होना चाहिए, याद रखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा तो उसका हम बताएंगे बाद में कैसे गुना होगा ये। तो 2 दूनी 4 5, यानी 5 माइनस 4 कितना गया 1, 1 पर सीधे भाग गया 8, 1 पर सीधे क्या भाग गया 8। अब मेरा क्या है आंसर, किसका पूछ रहा है, उनकी वर्तमान आय को अंतर, इन दोनों में अंतर कर दीजिए, कितना है ये 3, तो 8 गुना, कितना देर लगा, नहीं हो रहा समझ, धीरे धीरे आ रहा समझ में। फिर से स्वाति और वरुण 2 अनुपात 5 दिया हुआ है, 8 बरस बाद पूछ रहा है, 1 और दे दिए, हमने कुछ नहीं किया, क्रॉस बता ही रहे हैं कि 12 में से 14 घटा देंगे, अंतर ले लेंगे, अंतर पर जो आपको वर्ष दिया हुआ उस पर चले जाएंगे, ये 1 पर 8 आ गया। अब क्वेश्चन पूछा वर्तमान है, या तो आप अलग अलग निकाल भी सकते हैं, या तो आप 8 दूनी 16 और 8 पचे 40 करके घटा सकते हैं, बात वो भी एक ही चीज है, लेकिन हम डायरेक्ट क्यों समय बढ़ा, 5 में से 2 कितना गया 3, और 3 गुना 24, डायरेक्ट कर लीजिए। आप चाहें तो स्वाति का कितना लिखे, यहां लिखे है ना, तो 8 से गुना कीजिए, 16 ही आएगा, आई कितना आएगा 8 से 40, तो 40 में 16 घटाइए, आ रहा 24 ना, आएगा वही चीज, लेकिन उतना समय क्यों गुना करने जाएंगे, जब मेरे पास यहाँ का अंतर है ये, तो 5 में से 2 का अंतर निकाल दिए, आई 3 को सीधे क्या चीज ने किए 8 से, जो आया 8 या 24, आंसर 3, कोई एक्स वाई नहीं। आसान लग रहा है, कुछ कुछ बहुत आसान लगेगा, धीरे धीरे और, लेकिन इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये एक बार में नहीं होता है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। चलिए चौथा नंबर देखें, आगे बढ़े, चलिए चलिए, नहीं इसको छोड़िए, इसको आप थोड़ा सा आगे लेंगे, अभी अनुपात वाला खाली पकड़ते हैं, इसको भी आ गया। चलिए ये बनाइए, पहले कि अनुपात वाला को पहले एक जगह कर लेते हैं, फिर दुगनी वाला को हम आराम से लाएंगे। 7 नंबर, सब एक ही तरह का क्वेश्चन है, खाली आपको बदल के किया हुआ है एक ही चीज, देखिए ध्यान से, क्या नहीं है वही चीज तो है, नाम बदल दिया, वहां स्वाति था, वहां वरुण था, यहां पी क्यू है, एक ही चीज है, पी क्यू, 5 अनुपात 8, 2 अनुपात 3, 8 दूनी 16 और 5 दिया 15, 1 आएगा, 16 में से 15 गया, कितना आएगा 1, और 1 पर कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है ना, 4 बरस। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है क्यू, तो क्यू का ये है 8, यानी कि 8 गुना, आंसर डी। आप चाहें तो एक्स बाई मान के भी बना सकते हैं, मानिए कोई दिक्कत नहीं, कोई मना नहीं किया है, लेकिन समय ज्यादा लगेगा और गलती होने की भी संभावना है। चलिए हम थोड़ा सा 23 आगे बढ़ते हैं, बनाइए 8 नंबर। ये तो फिर वही क्वेश्चन था कि नहीं, दूसरा क्वेश्चन है वही चीज क्वेश्चन, लेकिन सब एक ही पैटर्न में दिया। अच्छा बात है कि आपको प्रैक्टिस ज्यादा करवा दे रहा है, एक ही पैटर्न पर अलग अलग दे रहा है। बनाइए इसको, आपको घर प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगा, यही प्रैक्टिस हो जा रहा है एक ही पैटर्न पर। कोशिश कीजिए, गुड। पी और क्यू हम फिर भी बना देते हैं क्योंकि पीडीएफ रूप में रह जाएगा। अब फिर है 2 अनुपात, आप एक चीज देख रहे हैं ना, ये वाला अनुपात बड़ा रहा था, नीचे वाला अनुपात ये बराबर ध्यान रख रहे हैं। अगर कभी उल्टा होगा तो हम बताएंगे कैसे, उसको भी एक क्वेश्चन देंगे लास्ट में, अभी नहीं, लेकिन आपको अभी सिखा दे, ये हमेशा बड़ा अनुपात, ये छोटा अनुपात रहेगा हमेशा। क्रॉस गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 7 में से गया 1, यानी 7 माइनस 6 कितना आएगा 1, 1 पर 4। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पी का, यानी कि ये वाला ना, तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा, इक्वल टू 28 आंसर। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए, इस समय कुछ एक ही पैटर्न को तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। 8 नंबर हो गया क्लियर सबको 8 नंबर में, क्योंकि अभी पहले वाले क्वेश्चन है। चलिए अब थोड़ा सा चेंज किया, 9 नंबर।
9 नंबर, बनाइए। कोशिश कीजिए पहले, थोड़ा सा चेंजिंग किया इस बार, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा फिर भी। राधा है, बना सबका। अब यही रहेगा हल्का, कोई जरूरी नहीं कि हम जो पैटर्न दे रहे हैं वही पैटर्न रहे, उसमें हल्का सा ट्विस्ट कर सकता है। जैसे क्वेश्चन कि आपको पहले का पैटर्न से हल्का सा घुमाया हुआ है, तो उससे कोई डरना क्या है। कितना अनुपात है, 7:9। फिर कितना कर दिया, 3:, क्रॉस गुना पहले कर लीजिए। 7 चौके 28, 9 तिया 27, 28 माइनस 27, सादा में एक ही आ जा रहा है ना अंतर, अच्छी बात है। एक पर कितना जाएगा, 5। तब किसका पूछ रहा है, रुकिए पहले, तो 5 ही आया ना। अब क्या कर रहा है, सुधा की आयु अब से 3 वर्ष बाद पूछा है ना, उससे इसमें मत जाइए पहले, उससे कोई मतलब नहीं है। ये 3 वर्ष क्या पूछा है, बाद। किसका पूछ रहा है, तो सुधा का वर्तमान में कितना पहले बताइए, तो 9×5, अब बाद बोल रहा है। देखिए कैसे बनना क्वेश्चन, ये देखिए, ये पहले बात से, मैंने पहले बात से कोई मतलब नहीं उसको है, पहले भी रह सकता है, बाद में दोनों भी वाला भी आएगा, लेकिन अभी चाह रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। हमने ये पहले वर्तमान निकाल लिया है, वर्तमान यही था ना, देखिए कहां गया सुधा जी का वर्तमान आयु 9 था ना, तो 9×5, 9×45, क्या बोल रहा है, 3 वर्ष बाद, यानी वर्तमान से आगे जाएंगे तो क्या होगा, 48। आंसर मेरा ए। ये ध्यान रखना है, अगर 5 वर्ष बाद में रहेगा तो 1 पर उतना ही जाता, 5 वर्ष पहले भी रहेगा तो उतना ही जाएगा। लेकिन कहेगा 5 वर्ष पहले अब 5 वर्ष बाद, तब 5 दोनों जुट जाएगा, याद रखिएगा। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा आपके पास, है ना, कि 5 वर्ष पहले की बात करेगा और 5 वर्ष बाद का भी अनुपात दिया रहेगा, तो उसमें दोनों को हम ऐड करेंगे। नंबर 9 हो गया, ये नहीं अभी, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बनाइए, पहले जो एक ही तरह का है उसको पहले खींच लेते हैं। नंबर 12, चलिए तो हल्का ही है, ये सब कुछ नहीं है। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया फिर। चलिए पहले एक पैटर्न वाला जितना होता खींचते हैं। 12 नंबर कितना आ रहा है, 12 नंबर का देखें, हम अपने पास आंसर भी रखे हुए ताकि कंफ्यूजन ना हो कोई चीज के लिए, कभी कभी होता है, लेकिन फिर भी बनना चाहिए आपका। 50 आ रहा है, 12 का 50, देखते हैं। गोमती, पहले फिर आते हैं, सब लोग का आना चाहिए 50, ये नहीं कि 2 आदमी का आ रहा बाकी लोग बैठे हुए हैं, ये आपकी गलती अगर नहीं पूछते हैं तो बार बार रिपीट कर रहे हैं। इतना इजी से हमने कोई बता पाएगा, फंस जाइए। 3:5 कितना है ये, 5। फिर करा क्या, 2:5, देखिए हमेशा कम रहेगा अनुपात, देख रहे हैं कितना है ये, 3 तिया 9, 10, यानी कि 10 - 9 बराबर 1। 1 पर कितना जा रहा है, 10। तो क्वेश्चन किसका पूछ रहा है, रश्मि का, तो 10×5, बस कुछ नहीं है, खत्म। आगे बढ़िए, नंबर 12 के बाद 13 देखते हैं। अभी तक जितना पैटर्न है लिखिए, आइए थोड़ा सा चेंज, आइए 13 नंबर थोड़ा सा बदला हुआ है। 2 अनुपात, अभी हम वही पढ़ रहे हैं जिसमें 2 अनुपात रहता है मैक्सिमम क्वेश्चन में। अभी कह रहा है 4 वर्ष बाद है, 1 बार से पहले भी दिया हुआ है। कोशिश कीजिए पहले उसी तरह, जस्ट जैसे बताएं अभी आपको, कोशिश कीजिए। तो जेमिनी की वर्तमान आयु क्या है, पहले लिख लिए, यामिनी, एक लिखिए जेमिनी। 7:8 और 6:7, गुड। क्रॉस गुना कीजिए पहले, 7 से 49, सब में वही बात आ रहा, अपने आप सेट कर जाता नहीं। 49 - 48 = 1। अब इस पर क्या लें, 4 बरस इधर है, 1 बरस, 4 - 1 = 5। मैंने ही बोला था ना कि 4 + 1 दोनों को जोड़ के यहां लिखते हैं 5। तो 1 पर कहां गया, 5 है ना, 1 पर 5। तो आपको कह रहा है 4 वर्ष 1 वर्ष पूर्व का अनुपात। देखिए तो 7×5 किसको पूछ रहा है,
जेमिनी का ना, जेमिनी यही ना है, हाँ जेमिनी। तो 7 पचे 35। इकारा का 1 वर्ष पूर्व है, 35 में क्या है, 1 वर्ष पूर्व है, तब वर्तमान क्या होगा, 35 प्लस 1 36। थोड़ा घुमाया क्वेश्चन, अच्छा है। आंसर डी। देखिए 36 कैसे आया, फिर से हमने क्या किया, 1 पर कितना आया, 5 कैसे आया पता चला, ये 4 को जोड़ा गया है और ये 1 को जोड़ा गया, 4 1 दोनों बरस को जोड़ दिए 5, तो 1 पर 5 आ गया। आपका जेमिनी का पूछ रहा था, तो आप जेमिनी में हम रख दिए 7 पचे 35। ये जो 35 आया 1 वर्ष पूर्व का आया है, तो 1 वर्ष वर्तमान में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 बरस जो ना, अगर 1 वर्ष पूर्व आपका 35 बरस है तो अगला साल कितना होगा, 36 बरस। कॉमन सेंस है, ये आपका 36। देखिए अच्छा क्वेश्चन, ये बहुत बीबीआई, इसको बीबीआई मानिए, ये थोड़ा सा फसाऊ टाइप का है आपका बीबीआई। 13 नंबर उतारिए, 5 आया ना, 4 कहाँ है, 5 है। लॉन्ग फिर तो आपको हम बोले, बार बार रिपीट किए, आएगा आएगा, कहीं बनाने की गलती है, अब मानने में कहीं गलती कर रहे हैं। चलिए आएंगे, उसको बाद नेक्स्ट पूछिएगा अभी क्या का। हाँ बोल, हाँ बोल बहू, हाँ हाँ हम यही बात बोले ना आपको बार बार, ये ट्रिक है, ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं ना आप। एक्स बाय मानिए तो आ जाएगा, उसमें आ जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये ट्रिक आप बताए कि ये अनुपात पर डिपेंड करता है, जैसे अनुपात चेंज होगा ना तो उलट जाएगा। अभी बताए ना, एक क्वेश्चन देंगे लास्ट में आपको, जैसी अनुपात, गप नहीं, जैसी अनुपात अगर ये वाला बड़ा हो जाएगा तो आप एक दूसरे में नहीं रख सकते हैं, ये हम बता रहे हैं आपको। तो आएगा क्वेश्चन, इसलिए आपको बार बार कह रहे हैं कि एक ही में रखने कह रहे हैं आपको। अब ये दिखाते हैं, अगला क्वेश्चन भी आएगा, अभी ढेर जाएगा। चलिए कितना आंसर आएगा इसका, 36 है ना। चलिए चलिए बनाइए, ये बनाइए। देखिए 1 वर्ष पूर्व है, 1 वर्ष बाद है, कौन कौन है, समीर और अशोक। बनाइए, मैंने पहली कह दिया है कि अनुपात को जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें वर्तमान है कहां, देखिए हम वर्तमान से बोल रहे हैं कि अनुपात आगे पीछे होना चाहिए, बताए थे ना, यहां वर्तमान दिया हुआ कहीं है, नहीं है। समीर से करा 1 वर्ष पूर्व, कितना है ये, 4:3। अब हम देंगे क्वेश्चन बाद में, वो शायद प्रिंट नहीं हो पाया, लेकिन बाद में आपको अलग से लिखे हुए हैं। 1 वर्ष बाद इनकी आयु क्या अनुपात है, 5:4। पहले आप जैसे करते हैं कीजिए, कितना रहा, 4 से 16 5 15, यानी 16 माइनस 15 1 पर। अब देखिए 1 बरस पूर्व है, 1 बरस 1 1, यही चीज कह रहे हैं, सिखा रहे हैं बार बार हम। कितना आ गया, 2 आ गया। अब कह रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या है, तो देखिए वर्तमान पूछ रहा है, यहां क्वेश्चन लगा दिया। तो हम पहले देखिए, आपको पहले निकालते हैं, ये देखिए ये 4x है और ये क्या ये 3, तो 4 दूनी 8 इन हुआ, अच्छा ये कितना, 1 वर्ष पूर्व, तो 1 वर्ष वर्तमान का 1 इसमें जुटेगा, 1 इसमें जुटेगा, तो ये 9 आई कितना होगा, 13 9 21, कौन होगा बताइए। कहां पर गलती कर दी, 6 कहां गई है, अच्छा हाँ 12 नहीं 6 होगा, गुड। हम ये गलती कहां गया, 3 दूनी 6 होगा, गुड सही बोल रहे। 6 कितना होगा, आइए तो गया 9 7 कैलकुलेशन, हमको लगा आंकड़े आप पर्याप्त नहीं चला गया, एक चॉइस खतरनाक भी दिया हुआ आपको है। चलिए कोई बात नहीं, होता मिस्टेक। देखिए कुछ नहीं किए, समीर के पूर्व वर्ष कितना है, 4 3 दिया हुआ है, 4 3 दिया हुआ है, 5 4 दिए हुए। इसमें वर्तमान से ये मत से ऊपर से घट बढ़ गया सर, इसमें वर्तमान है ही नहीं है, वर्तमान का पूछ रहा है बल्कि। तो आपको कुछ नहीं किया, क्रॉस कोना गया, 1 पर कितना गया 2, ये 2 कैसे आया, 1 वर्ष ये, 1 वर्ष, 1 मिनट, पागल आज बैंक बंद है तो फोन कर रहा है। चलिए हाँ बोलो, चलिए ठीक बताते हैं बाद में, पहले हमको पूरा पढ़ा दिया, अभी पूरा कंसेप्ट आपको मिला नहीं इसलिए बता रहा है ना, पहले हमको पूरा पढ़ा ले लीजिए, आपको होगा तो एक्स्ट्रा पूछ लीजिएगा। चलिए 1 वर्ष पूर्व समीर तथा अशोक की आयु का अनुपात, 4 कितना है 3।
हमने कुछ नहीं किया, 4:3 और 5:4। अब इसको क्या करना है, सीधे क्रॉस गुना किए, 416 ये एक पर मैंने कहा इसका तरीका कि पहले वाला और बाद, अगर खाली बाद वाला है तो बाद वाला भी रहेगा, खाली पहले तो उसको भी लेंगे, तो 1 1 1 2 हो गया। अब सीधे 1 पर कितना गया 8, 1 पर कितना गया 3 दूनी 6 करा। 1 बरस के बाद, यानी कि बाद मतलब वर्तमान हो जाएगा तभी न होगा, ये आपका 1 वर्ष पूर्व का है, 1 वर्ष पूर्व का आया था, तो वर्तमान के लिए क्या करें, इसमें 1 जोड़ेंगे, 1 इसमें जोड़ेंगे, तो 9 आइए 6 1 7, 9 7 16। पहले यहाँ नोट कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, जो आप कंफ्यूजन है उसको हम क्वेश्चन देते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है, नोट कीजिए जरा। जो कुछ लोग कह रहे हैं उस पर लिखने पे लिखिए क्वेश्चन, आपको गलती कर लिखिए, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, लिखिए जरा, अभी कंफ्यूजन करते हैं। ए और क्वेश्चन लिखिए, ए और बी की आयु, हमें पता है कि आदमी को कहाँ कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम पहले तैयार रहते हैं आपके लिए। चलिए 2:3 है, अभी दिखाते हैं कहाँ ये मेरा ट्रिक फेल करता है। फेल नहीं करता बल्कि उसका कंसेप्ट उल्टा है। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद उनकी आयु 8:11, 8:11 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो बी की आयु क्या है, तो बी की वर्तमान आयु क्या है, या वर्तमान या जो भी है वही है वर्तमान। चॉइस क्या आपको दे रहे हैं। चलिए पहले आप बनाइए तरह ट्रिक से जो बनाए हैं, देखिए चॉइस देते हैं 10 9 27 15 बनाइए। अभी आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा मैडम, जो अभी आप क्वेश्चन समझ रहे कहाँ पूछना चाह रहे हैं आप, इसलिए जानबूझ के क्वेश्चन बचा कर रखे हुए हैं। आप इसको दोनों मेथड से बनाइए, एक्स वाला भी, जो आप कहते हैं कि एक्स वाला, देखिए अब एक्स का कैसे गेम खेलते हैं यहाँ पर। अब आप नो बनाए ना, एक आंसर नो बोले, अब इसको एक्स मान के बनाइए, मानिए नहीं आप अभी नहीं नो माना ठीक से ना, अब एक्स मान के बनाइए, बनाइए मैडम, जो आप एक्स करके बनाते हैं, जो अभी पूछ रहे थे, बनाइए बनाइए एकदम बनाइए। नहीं आएगा ना, देखिए ना अभी, देखिए गेम उल्टा हो गया ना। मैडम को नहीं, मैडम को कहाँ गए, अब क्लियर हुआ इसका, इसमें आंसर कितना रहा मेरा ट्रिक से, 9 नहीं। आप बनाइए एक्स करके, 27 आ रहा है, आ रहा। देखिए नया तो हम बताते हैं, देखिए हमने अभी बताया था ए और बी का अनुपात, देखिए यही तो है कि ए ना है, कितना आया 6 कितना 8:5। अगर हम इसको ऐसे सीधा सीधी कर दें, 8 या 24, 11 दूनी 22, यानी 24 - 22 कितना आएगा, 2 पर कितना आएगा 6, 1 पर कितना जाएगा 3 हो गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा किसका, बी का, तो 3 तिया 9, ये मार्क के आंसर निकल जाइएगा, जो कि गलत हो जाएगा। कारण आप मेरा थ्योरी ठीक से नहीं समझे, हमने कहा था कि वर्तमान वाला हमेशा रेशियो अधिक रहेगा, कितने बार 4 बार बोल चुके होंगे। अब देखिए क्या चीज है, अब कहिए ऐसे कैसे होगा, तो अब देखिए करना है, मेरा ट्रिक सही है, देखिए ध्यान से, मैंने कहा था वर्तमान वाला क्या रहेगा, ये बड़ा रहेगा, आइए, लेकिन अगर ऐसा दे दिया तो कुछ नहीं करना, ये 3 मेरा सही आया है। अब देखिए 3 को खाली करना क्या था, यहां पूर्ण करना था, 11 तिया 33 हुआ, 33। अब कितना वर्ष है, 6 वर्ष बाद, तो वर्तमान कितना होगा, 6 घटा देंगे, फिर अब बात कब करना है, जब इसका रेशियो बड़ा रहेगा तब। अभी तो बार बार सिखा रहे हैं आपको ना, कि अभी आपको पहले दे रहे कि वर्तमान वाला बड़ा करके दे रहे हैं जानबूझ के। अब ये क्वेश्चन जब 2 बार पूछ दी तब आपको क्लियर करके करने लगे, है ना। देखिए फिर से ये ध्यान रखिएगा कोई चीज को, अगर वर्तमान का अनुपात छोटा है और उसके बाद वाला कोई भी अनुपात क्या दे रहा है, बड़ा दे रहा है, तो जो 1 पर जो आएगा मान वो नेक्स्ट में रखाएगा, वर्तमान में नहीं रखिएगा, ये हम बोल रहे हैं। जैसे आप वर्तमान के अभी 3 क्या 9 आ गया था जो पहले चले आ रहे थे, लेकिन आपको शुरू में बार बार रिपीट कर रहे थे कि वर्तमान का अनुपात हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, छोटा नहीं है। जबकि यहां सामने क्या दिख रहा है,
अब चलिए हम आपको x मान के भी दिखा देते हैं इसमें थोड़ा सा। चलिए अगर ये मानते हैं 2x मानेगा ना, ये क्या ये 3x कई साल के बाद, तो 3x प्लस 6 बरस के बाद, और 3x प्लस 6 कितना हो जाता है 8 बटा n होगा। इसको कैलकुलेशन की कितना आएगा, देखिए तो 11 दूनी 22x प्लस 11 छके 66, इधर कीजिए 8 तिया 24x अब प्लस 6 ठे 48 आएगा ना। कितना था देखिए तो 2x बराबर कितना रहा 18 है ना, तो x में कितना आ गया 9। अब x बराबर 9 आ गया। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो वर्तमान में पता है किससे बताइए, x मान निकालिए। ये आप क्या चीज माने, x किसको माने है, तो मानिए नोतिया डेटा जी ने वर्तमान ना आ तो गया। ट्रिक में देखिए, ट्रिक में कुछ रूल होता है, उसका अपना रूल फॉलो। हमने ट्रिक में यही कहा, ये ट्रिक को आप उसको जनरल एक्स पे मत मान लीजिए। हमने ट्रिक में कहा कि वर्तमान वाला हमेशा रेशियो बड़ा होना चाहिए, तब हम तो जनरल लगाते आ रहे थे लगाते। जैसी रेशियो उलट गया तो हमने कुछ नहीं किया, ट्रिक मेरा वही रही, खाली मैंने मान का पुट कहां रख दिया बाद वाला में। क्लियर है? चलिए इसको नोट उतारिए। अब हो गया मैडम क्लियर, अब धीरे धीरे हो जाएगा। यही था एक्स का गेम जो आप समझ रहे हैं। ट्रिक को उसमें मिक्स मत कीजिए, ट्रिक को मिक्स मत कीजिए एक्स के साथ। जगह अच्छा दिख नहीं रहा। चलिए इसलिए हमने जानबूझ के क्वेश्चन आपके लिए रखे थे कि कोई पूछेगा तो इसका जवाब यही है। और आप मैक्सिमम क्वेश्चन 100% क्वेश्चन सही बनेगा। मैंने ट्रिक का जो भी इस्तेमाल करते हैं उसको हम 50 क्वेश्चन पर टेस्ट करके लाते हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं कि 3 गो में लगा 2 गो में नहीं लगा तो दिक्कत हो जाएगा फिर, है ना। ट्रिक ऐसा हो कि सब में लगे। हाँ रूल आपका है सही करना है। जैसे यहाँ पर आपको फंसा दिया था ना कि 9 उत्तर आ गया मेरा ट्रिक से, लेकिन मैंने आपको पहले कह दिया कि वर्तमान का इससे क्या रहना चाहिए अधवर्तमान, तभी लोग आएगा। अगर उल्टा होगा तो उल्टा वाला मान रखेंगे। चलिए उतारे जल्दी से। अगला क्वेश्चन कितना है देखें, चलिए बनाइए 15 नंबर। ये तो और हल्का है। चलिए सब लगभग 25-26 क्वेश्चन होगा। यही रहता क्वेश्चन, ज्यादा घुमाता नहीं, बस यही पहले बार आगे पीछे अनुपात देके करते हैं। दुगुना तिगुना, पिता की उम्र पिता से पुत्र की आयु से दुगुनी हो जाती है, बस यही सब रहता क्वेश्चन। बताइए इसको 15 नंबर का बताइए। 15 का क्या उत्तर आएगा बताइए। ये तो हल्का ही है, इसमें कुछ है ही नहीं है। ये तो पहले वाला ही क्वेश्चन शुरू वाला है ना जी। 4 3 7 पर गया, ये तो वही क्वेश्चन ने दे दिया लगता है। 1 पर 4 क्या पूछ रहा है, उनकी आयु का 4 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो बस रख दीजिए। 4 चौके 16 और 4 तिया 12। ये तो आसान क्वेश्चन था। 4 जोड़ना भी गुड, उसके बाद काटिएगा बेटर रहेगा। कितना होगा 20 बटा 16। 4 से काटिए, 4 5 20 और 4 चौके 5 और 5 4। चलिए ठीक है, ये आसान क्वेश्चन, पहले वाला शुरू वाला ही क्वेश्चन आ गया है। चलिए कोई बात नहीं। 15 के बाद आते हैं 16। अरे इसमें बना सब कुछ बनाइए भी अपने से, सब उतारिएगा तो फिर तो हो जाएगा एकदम कि कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। कुछ बनाने भी सीखिए कम से कम। चलिए बनाइए। अब अनुपात नहीं देकर आधा तिगुना 4 गुना करेगा, आपको फंसाता है वो भी चीज, है ना, वो रहता है अनुपाते में। चल देखिए बनाइए इसको पहले 16 नंबर। अब जानबूझ का अनुपात आपको छिपा दिया है वो, है ना, तो उसको अनुपात में कन्वर्ट कर लीजिए, बस बन जाएगा आपका। 16 नंबर नहीं, 16 नंबर। कोशिश कीजिए। 10 वर्ष पहले बोल रहा है, किसका किसका है, दिव्या और नम्रता। नम्रता की उम्र की आधी कौन है, दिव्या छोटा होगी। अगर ये 2 है तो क्या होगा, ये ना तो जी। अगर नम्रता की उम्र, नम्रता का अगर 2 है अनुपात मान, इसका क्या बनेगा 1। ये देखिए ऑटोमेटिक निकल गया। अब देखिए, अब आपको दोनों की उम्र क्या दिया, वर्तमान क्या दिया हुआ है, देखिए वर्तमान बड़ा है ना,
यही कर, ये नहीं कि सर ऊपर लिखा है तो छोटा हो गया, नहीं, ये वर्तमान को देखिए क्या है ना, ये देखिए क्रॉस को ना कीजिए इसको। कितना आएगा, 4 और 3 दूनी 6, यानी कि 6 माइनस 4 2, 2 पर कितना जाएगा 10, 1 पर कितना जाएगा 5। आपको क्या पूछ रहा है, बनाइए, वर्तमान पूछ रहा है ना, तो किसका पूछ रहा है, दोनों का योग, तो जोड़ दीजिए 4 3 7, जोड़ के गुना कर दीजिए 7 5। कहां कुछ दिमाग लगाना है ज्यादा, खाली दिमाग लगाना कि वर्तमान हमारा बड़ा अनुपात रहना, जहां अगर वर्तमान छोटा हो जाएगा तो उसमें नहीं पुट कर किसी और में पुट करेंगे जो अगला अनुपात दिया रहेगा, ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। चलिए उतारिए इसको, ये डी से हुआ दिव्या, एन से हुआ नम्रता। तो कभी कभी अनुपात नहीं दिया रहता, अनुपात आपको खींच के लाना पड़ता है, वही चीज ध्यान रखना है। 16 नंबर, चले आगे बढ़े, 17 बनाइए, फिर आ गया 3 आदमी अवरी आ गया, कहता किरण संयोग नम्रता के उम्रों का योग 93 है। चलिए अच्छी बात है, 10 वर्ष पहले उनके तीनों का उम्र 2 3 4 है, तो संयोग की उम्र की वर्तमान उम्र क्या, बनाइए, कुछ कॉमन सेंस बनाइए, सब हम एक क्वेश्चन बना ही देंगे तो फिर आपको फायदा क्या होगा, कुछ सोचिए तो क्या हो सकता है। कुछ सोचिए, ये जो आपका 10 वर्ष पहले का दिया हुआ अनुपात दिया हुआ है ना, है, यानी कि ये 2x बनेगा, ये 3x जो बनेगा, ये 4x बनेगा, ये 10 वर्ष पहले का बनेगा ना, तो इसको वर्तमान में यदि बनाना चाहते तो कैसे बनेगा, आप बताइए हमको। 10 इसमें भी जुड़ जाएगा, 10 इसमें भी जुटेगा, एन होगा, अब 4x 10 इसमें, तो वर्तमान बन गया तीनों ना। अब वर्तमान में कर तीनों का योग दिया, जोड़ दीजिए तीनों को, निकाल लीजिए x का मान, क्या दिक्कत है। पहले हम वर्तमान बना दिए, अकार वर्तमान का क्या तीनों का दिल है, तो जोड़ दीजिए तीनों का, तीनों प्लस कर दीजिए, इसका टू लगा दीजिए 93, x का मान निकाल लीजिए, कितना बताइए कितना आता है x का मान। आपका 10 वर्ष पहले का दिया हुआ था अनुपात, हमने उसी में x लगा दिया, तो 10 पहले वर्तमान करेंगे तो 10 वर्ष बाद ऐड होगा 10 10 10। अब इन तीनों का योगफल दिया हुआ है वर्तमान में 93, तो x का मान निकालिए कितना है आपका, बताइए कितना उत्तर आ रहा है, 17 का 7 आ रहा है। देखते हैं, x का मान 7 आना चाहिए, देख लीजिए करके सब लोग, आएगा जरूर आएगा। अरे 10 10 10 30 तो ऐसे ही घट जाएगा जी, है ना, है। अब बाकी जोड़िए, 3 2 5 5 4 9, 63 आ गया, हो तो गया। हाँ मन x का मान नहीं है कि आपका 9x बराबर कितना आया 63, x पर कितना आएगा 7। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, संयोग, संयोग कौन है, बीच वाला है, ये वाला, क्या वर्तमान पूछा है, तो 7 दूनी सत्या 21, ये हो गया क्या पहले, और 10 बरस और कितना होगा, या तो यहां रख दीजिए मान, आपके सामने है ना भी वर्तमान में, तो कितना होगा 31 वर्ष, चॉइस है, हाँ बस। तो क्वेश्चन को देखकर घबराइए मत, पहले आराम से समझिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका हर एक क्वेश्चन का एक एक पैटर्न बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए 3 कॉलम में घबराना नहीं है, 3 कॉलम और इजी रह गया, कुछ नहीं किए, इसको x मान लिए, है ना, x मानना नहीं है, आप चाहे तो 3 2 5 4 9 9 पर सीधे भागिए, ऐसे करके भी कर सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है, तो आपको सिखाने में सिखा रहे हैं धीरे धीरे x करके। चलिए उतारिए जल्दी से, पानी पीते हैं। चलिए 18 आगे बढ़े, बनाइए 18। अब एक गुणनफल, अभी था योगफल कर रहे थे, अब एक गुणनफल दे दिया, देखिए क्या करते हैं, कीजिए। पिता पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है, उनकी आयु का गुणनफल दे दिया है, पूरा एज पर है, जितना क्वेश्चन दिए हैं 25 30 जो भी 25 26 है 25 ही होगा, उसमें सब एज पर ही पूरा होगा। अब उतना बना लेंगे तो कंसेप्ट ये नहीं करेंगे, वही क्वेश्चन आएगा, कंसेप्ट रहेगा तो गलती नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, चाहे एक्स बना के बनाए चाहे ट्रिक्स बनाए।
पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। उनकी आयु का क्या है? गुणनफल। तो इसको अगर हम x मानते हैं, इसको भी x मानेंगे, हो जाए ना, तो 7x इंटू करेंगे ना 3x बराबर कितना दिया हुआ है? 756। सत्य 21 के स्क्वायर हो जाएगा भाई 756। तो x स्क्वायर बराबर क्या आएगा? 756 में 21 से भागा दीजिए, 21 दिया 63 है ना, 36 आ रहा है, गुड 36। तो x का मान कितना जाएगा? √36 इक्वल टू 6, यानी x बराबर मेरा 6 आ गया। नोट कीजिए पहले। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 6 वर्ष बाद दोनों का अनुपात पूछ रहा है, कोई बात नहीं है। तो 6 है, यहां पूछ किए 6 सत्ते 42, आइए क्या है 6 तिया 18, और 6 वर्ष के बाद करा तो और जुटेगा 6 ना, तो ये हो जाएगा 48, आइए हो जाएगा 24। तो 24 दूनी तो 2 अनुपात क्या हो जाएगा? उतारिए। कोशिश कीजिए थोड़ा सा, कुछ नहीं है, थोड़ा सा गुणनफल वाला जानबूझ के दिए कि लोग इसको एक्स स्क्वायर थोड़ा करने में वो क्या करेंगे, 21 एक्स करके ही भागा देकर भाग जाते हैं, स्क्वायर ध्यान नहीं जा पाता है, इसलिए हम इसको जानबूझ के दिए हैं। हाँ फिर से करते, गुड, रुकिए हम मिटाते हैं इसको, पहले पूरा हटाते हैं। नहीं ठीक है, हम पूरा देखिए, हम चाह रहे हैं कि आप सब, अच्छा बात है कि आप पूछ दिए, बहुत लोग पूछते नहीं, यही गलती करते हैं, है ना। मैं बार बार कह रहा हूं डॉक्टर और टीचर से अपना बीमारी ना छिपाएं, नहीं तो बीमारी बढ़ते चला जाएगा, ये दिमाग में रख लीजिए। अब देखिए, हमने कुछ नहीं कहा कि ये आपका 7 है, ये है, चूंकि 7x और गुणनफल दिया इसलिए मैंने 3x किया, आ गया 756। एक्स स्क्वायर इसको 21 आ गया, ये आ गया 700। हम स्टेप बाय स्टेप डैड भी कर सकते हैं। ये एक्स कितना आ गया 36, एक्स कितना आ गया 6, कुछ नहीं किए। अब हमने कहा कि इसको अगर कि उनकी आयु का अनुपात कितने वर्ष के बाद पूछ रहा है, 6 वर्ष का, तो इसमें मान रखिए पहले, ये 6 का मान रखिए, 7x बराबर था तो 7 गुना कितना होगा 6, 6 छके 42, एक ये हो गया। अब फिर इसको रखिए, 3x था इक्वल टू 3 × 6, 6 तिया 18, ये वर्तमान हुआ ना, ये वर्तमान निकला। अब कह रहा है 6 वर्ष बाद पूछ रहा है अनुपात, इसमें 6 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, इसमें भी 6 जोड़ेंगे, अब बटा कर देंगे, तो कितना होगा 48/24, कटेगा 2/1, यानी 2:1। चूंकि अनुपात पूछ रहा है इसलिए हम आगे बढ़ाए हैं, नहीं तो मेरा आंसर वहीं पर हो जाता है आपका 18 और 42 जो भी है। जो उतारिए, आज शायद हिंदी का भी देखते हैं, ट्राई करते हैं, आज एक हिंदी का भी क्लास नहीं हुआ, एक बार भी हिंदी चल। आज सोचा कि हिंदी थोड़ा सा, सब दिन तो इतिहास से पढ़ते रहे, कुछ हिंदी अपने, हिंदी खाली गाइड करेंगे, हिंदी पढ़ने का चीज़ नहीं है, ये सब पढ़ाने का। अब समाज संधि क्या पढ़ाएगा, मतलब बच्चा थोड़ी संधि समाज पढ़ाते रहेगा, है ना, कि संधि किससे कहते हैं, सब आप खुद बनाइए ये सब चीज़, लेकिन फिर भी गाइड कर देते हैं खाली। आपको हम एक PDF दे देंगे, उसके आधार पर इसको बनाइए। अच्छा क्वेश्चन है 19 नंबर, ये औसत का क्वेश्चन आ गया, कैसे क्वेश्चन गलती से डाला गया क्या? चलिए औसत तो पढ़ा दिया है ना, ये एवरेज का क्वेश्चन आ गया, चलिए कोई बात नहीं है, आइए ना दीजिए, हो सकता बुक में होगा, बुक में टाइप हो गया होगा, टिक लगा दिए होंगे तो बुक, चलिए कोई बात नहीं है, होने दीजिए, फिर भी बनाइए, फिर भी आपका टेस्ट हो रहा है कि आप औसत समझेंगे नहीं समझे। चलिए, अच्छा 2 क्वेश्चन शायद औसत का आ गया होगा, अच्छा याद आ गया, ठीक ठीक ठीक, टिक लग गया होगा। मैंने आपका आयु, ये आयु देखा ना, ये तो लगता है आयु वाला क्वेश्चन उसमें होगा जरूर, वो आयु के आधार पर डाल दिया है। चलिए कोई बात नहीं, बनाइए, कोशिश कीजिए। एक चॉइस बड़ा खतरनाक दिया हुआ इसमें भी है, आंकड़े एकदम बात सही है। देखिए कैसा, अगर हम कहें कि ए और बी का कितना है औसत, ये नहीं, औसत मतलब क्या होता है 200 भागा देकर 24, तो A + B मेरा कितना आएगा 48 न जी, बाहर आएगा। चलिए आइए, फिर आता है BC, यानी B + C + D, और 3 बराबर कितना दिया हुआ है 22, तो B + C + D बराबर कितना आएगा। अब हम कहां से पुट करें, दोनों का हमको इसका मान निकालना, कैसे निकलेगा,
नहीं ना, बी कॉमन नहीं हो पा रहा है ना, इसलिए यह क्या होगा, आंकड़े अपर्याप्त था। हाँ, खाली यहाँ ए बी रहता और सी डी खाली दे रहता तो हो जाता काम, है ना। यहाँ पर ये बी नहीं देता, मान लेते हैं इसमें, तो काम मेरा हो जाता, लेकिन यहाँ पर 3 को दिया, इसलिए आंकड़े इसको उतार के खाली छोड़ दीजिए कि बनने वाला ही नहीं है ना। क्योंकि ए प्लस बी बराबर 48 आ गया, बी प्लस सी डी बराबर आपका 66 आ गया। बाकी कैसे करेंगे हम, चारों का आ जाएगा, नहीं आएगा। चलिए उतारिए। चलिए औसत का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है। चलिए ये भी देखिए, औसत सही है, लेकिन ये तो हम पढ़ाए हैं ऑलरेडी, लेकिन हाई आयु से, इसीलिए ये क्वेश्चन इसमें आ गया, कोई बात नहीं है। जरूर कुछ न कुछ तो सेट में होगा, तभी आ गया होगा। ये तो हम पढ़ाए हैं, खूब पढ़ाए हैं, मैं ऐसा तो पूरा प्रैक्टिस इसी पे करवाएं। क्रॉस मेथड लगाइए, ये ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। जिनको नहीं क्लास की उनके ध्यान से कीजिए, मैंने बताया था, इसे याद आ रहा है, उसी पर है ये। 5 सदस्यों का औसत आयु कितना दिया हुआ है, 5 यहां लिखिए, 21 यहां लिखिए, याद आ रहा है। कारण मुखिया को शामिल किया गया, यानी +1 हुआ तो इधर क्या बन गया, 6। कारण औसत आयु में कितना बढ़ गया, 9। ये ऑलरेडी मेरा पूरा पढ़ाया हुआ 30। इसको इससे गुना करेंगे, इससे दोनों तरफ प्लस से जुड़ जाएगा, तो 9 बचे 45 और 30 गुना 1 30। ये भी प्लस, ये भी प्लस जुटेगा, कितना आएगा, 75। चॉइस है, हाँ है। ये मेरा एवरेज का जाकर देख लीजिएगा, चैनल पर भी रखा हुआ है, अब आराम से उससे पूरा डिटेल पढ़ा है। चले आयु वाला आ गया क्वेश्चन, तो आने दीजिए। उतारिए इसको। कैसे किए, फिर से एक बार, जो नया स्टूडेंट तो पता नहीं पढ़े, ये रखते हैं संख्या, इधर रखते हैं, हल्का सा बताते हैं, ये संख्या ही क्या है, औसत है। यहां देखिए दिया हुआ 5 दिया हुआ, औसत कितना दिया हुआ, 21। तो 5 पर 21, कारण मुखिया बढ़ाने एक आदमी बढ़ गया, तो कितना बन गया आदमी, 6। और कारण कितना औसत में वृद्धि हो गया, 9। तो 21 में 9 जोड़ दिए, 30। इसका रूल है कि इसको इससे गुना होगा, इससे गुना, दोनों अगर दोनों माइनस रहेगा तो जुटेगा, दोनों प्लस रहेगा तो जुटेगा। 1 प्लस 1 माइनस होगा तो घटेगा हमेशा। तो 9 बचे 45 और 30 गुना 1, क्योंकि दोनों प्लस है इसलिए मैंने जोड़ दिया है, 45 प्लस 30 इक्वल टू 75। चलिए ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, खाली आयु से आ गया इसलिए डाला गया हुआ। चलिए बनाइए अच्छा क्वेश्चन, 21 नंबर। कोशिश कीजिए, बनाइए, अच्छा क्वेश्चन है, ये तो बन ही जाएगा, ये कुछ नहीं है क्वेश्चन है। बनाइए। सोच के बनाइएगा थोड़ा सा क्वेश्चन। देखिए यही सब क्वेश्चन आपको सब ट्रिक पर नहीं मिलेगा, कुछ चीज आपको एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या मांग रहा है। कुछ नहीं, आपका अनुपात एक ही को दिया हुआ है ना, इसमें 2 अनुपात तो है ही नहीं है, तो ये 4x हो गया और 1 हो गया, या x मत मानिए, मन में रखिए कि हम एक ही पर करेंगे, तो 5 4 9 खा रखिए, और दोनों के ऊपर कितना दिया हुआ है, मैंने आपको बताया था थोड़ा देर पहले, इसलिए शुरू में थोड़ी बताए थे। अगर ये 4x है और ये है 5x है, ये क्या है, वर्तमान में क्या है, 1 आ रहा है, ठीक, अच्छी बात है, वर्तमान में है। आपको कह रहा है 4 वर्ष बाद पूछ रहा है इसका योग कितना दिया हुआ है, यानी इसमें 4 जुटेगा और 4 इसमें जुटेगा, यानी कि 4x प्लस 4 है ना, अब प्लस 5x प्लस 4, ये हो गया 4 बरस बाद। अब कितना दिया हुआ है, 80। बस x का मान निकाल लिया, अब बाकी कीजिए कितना आएगा, 5 4 9 x और 80 माइनस 8, ये होगा जी, ये हो गया 72। तो x बराबर कितना जाएगा, 8 ना, लिखिए x बराबर मान आ गया 8 मेरा। अब देखते हैं क्या करना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो उनकी वर्तमान आयु, वही नहीं, उनकी आयु 4 साल बाद क्या होगा, तो 4 साल बाद यही तो है रखा हुआ ना, तो इसे पुट कर दीजिए, पुट कीजिए, इसमें कितना होगा, 8 बचे 40 और 4 44 हो गया, आई कीजिए, 8 बचे यानी 8 चौके 32 ना, उल्टा कर दिए, सॉरी 1 मिनट, 8 चौके 32 32 4 36 ऊपर होगा पहले, ठीक है, और ये 8 बचे 40 और 4
44, ये रेशियो निकल जाएगा। रेशियो पूछ रहा ना, 4 से कटिए, 4 9 36 और 11 है ना, गुड। तो कहाँ इसमें कुछ दिमाग लगाना ज़्यादा है, तो नॉर्मल क्वेश्चन है जो नॉर्मल रहता है ना, इसको जैसे नॉर्मल बना सकते हैं। उतारिए, कुछ नहीं है। देखिए आपका गोमती दिया हुआ था, वर्तमान एक्स मान लिए, 4 साल बाद पूछ रहा है कि 80 दिया हुआ है, तो हमने 4 प्लस जोड़ा, इसमें भी जुटा, 4 इसमें जुटेगा, सीधे 80 कर दिए, एक्स का मान निकल गया, फिर पुट कर दिए जैसे करना है, क्योंकि 4 साल बाद वाला ही पूछ रहा था। चलिए 22 नंबर आ गया, पिता पुत्र, इस पर भी क्वेश्चन खूब आता है। ये भी आसान है, कुछ नहीं है। अगर कंसेप्ट सीख गए, इतना देर से पढ़ा रहे हैं, 15-20 पर क्वेश्चन हुआ, तो अभी सब क्वेश्चन चटनी होना चाहिए आपके लिए कि देखिए उत्तर मारिए, देखिए उत्तर मारिए। 22 नंबर, 22 23 24, कुछ नहीं है। देखिए अंतर दिया हुआ है ना, तो अंतर यहां पर कीजिए पहले, 5 में से 2 गया 3, 3 पर कितना दिया हुआ 27, तो 1 पर क्या, 1 मतलब ऐसे वही हो गया 27/3 कर दीजिए, कितना आ गया 9। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 6 वर्ष बाद पिता की, तो 6 वाला ये है ना, पिता ना बड़ा ना है, तो 9 बचे 45 हो गया पिता, अब प्लस 6 वर्ष और कहां कुछ है कहां इस समय दम। अगर बेसिक समझ गए तो उम्र से कोई मतलब नहीं, पिता पुत्र कुछ भी दे। उतारिए, कुछ नहीं है, ये पिता वाला हो गया, ये 45 यहां से आया, याद रखिएगा, अब प्लस 6 बरस बाद पूछा इसलिए जुट गया। 23 नंबर, चलिए 23 नंबर, फिर वही क्वेश्चन, फिर एक ही क्वेश्चन घुमा घुमा कर दे रहा है। बनाइए 23 नंबर, जल्दी जल्दी कीजिए। सब एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दम नहीं रहता है, सब एक ही पैटर्न पर है। यहां वर्तमान दिया हुआ है, तो इन दोनों क्या कर लेंगे, वर्तमान में लेंगे जोड़कर, है ना। अमित है, बताइए अमित को और देव, इसका हो गया 5x, इसका हो गया 7x। ये क्या 5 वर्ष पहले का कर, कै बरस के बाद 5 वर्ष पहले, तो वर्तमान लेंगे कितना होगा 5x प्लस 5 ये भी जुटेगा और 7x प्लस 5 ये भी जुटेगा, तब वर्तमान में आएगा। और दोनों का योग दिया हुआ बराबर दिया हुआ कितना 46, कर दीजिए आंसर हो जाएगा। तो हो गया कितना 7 5 12x, अब 5 5 10, उधर घट के जाए कितना होगा 36, गुड। तो x का कितना आ गया 3, गुड। तो x का 3, तो किसका पूछ रहा है मान, अमित का क्या पूछ रहा है, ये वाला वर्तमान है ना, पुट कर दीजिए इसी में, 5 दिया 15 और प्लस 5 कितना होगा 20। अब बनेगा, अब टेंशन मत लीजिए। चलिए 23 हो गया, आगे सब हल्का ही है। एक दिन में कितना पढ़िएगा, नहीं तो ये सब टॉपिक है 5-5 6-6 दिन चलने वाला टॉपिक है, हम बता देते हैं पहले ही। लेकिन आपको हम चाह रहे हैं हर एक टॉपिक को टच करते हुए, जहां ट्रिक लगता है कि ट्रिक से आप बना सकते हैं, कम समय में बन जाएगा। चलिए 24 नंबर, ए और बी का अनुपात, ये तो और आसान हो गया, सबसे आसान नहीं दिया हुआ है, सब धीरे धीरे आसानी होता है, पहले ही भारी वाला हो गया। अच्छा कोई बात नहीं है, वो क्वेश्चन आगे पीछे सेट हो गया है। ए और बी की आयु अनुपात 3:8 है, उनकी आयु का योग 55 वर्ष है, जोड़ दीजिए 8 3 11, सीधे 11 आ गया। 11 पर कितना हो गया, सीधे डायरेक्ट दिए हुआ ना, तो 1 पर कितना हो गया 5, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। तो कह रहा 5 वर्ष बाद फिर उनकी आयु, तो फिर जोड़िए 5 दिया 15, आयु हो गया 8 5 40, कै साल के बाद 5 इसमें जुटेगा 5 इसमें जुटेगा, तो 20/45, 5 से काटिए, 5 के 20, 5 9 4.4, रेशियो 9, पॉइंट नहीं, पॉइंट बोल देते हैं अलग चीज है ना, 4:9 है ना। चलिए एक और है 25, उसके बाद पीछे कुछ छूटा हुआ उसको भी लेंगे।
25। फिर वही क्वेश्चन, अब योग दिया था, अब अंतर कर दिया, क्या दिक्कत है? एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा रहा है केवल। इसलिए जब भी प्रश्न आए तो थोड़ा सा प्रश्न को अच्छा से पढ़िए, क्या बोल रहा है और क्या निकालना है। देखते हैं, चलिए अच्छी बात है, सबका आ रहा है। क्या पूरा हरि या सुधी का वर्तमान आयु दिया हुआ 4:5। अगर उनकी आयु में अंतर कितना दिया हुआ है? 5। तो अंतर मतलब एक पर सीधे चला गया 5, यानी एक्स, एक मतलब एक सब मान रहे हैं। तो कह रहा 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, क्या योग पूछ रहा है, तो पहले जोड़ दीजिए, या तो अलग अलग जोड़िए, तो एक पर जोड़ सकते हैं, पहले हम अलग करते हैं। तो 4 5 20 ये हो गया, और एगो 5 5 25 ये हो गया। अकारा 5 बराबर, यानी कि 5 इसका 5, 10 जुटेगा ना इसमें, और तब प्लस 10 एक ही बार कर देते हैं, है ना। यानी 5 इसका तो कितना का 30, और ये 55। ये 10 कैसे आया? 5 इसका आया और 5 इसका आया। चाहे आपको ऐसे करिए, थोड़ा सा एक गलती होता है, गलती है। 20 + 5 कीजिए एक, और प्लस 25 + 5 कीजिए, बात एक ही आएगा 55। नोट कीजिए, हम एक ही बार डायरेक्ट जोड़ दिए 5 5 10 करके। उतारिए। अब थोड़ा सा हम बैक, इसका तो नहीं है आपके पास, है क्या? देखते हैं, नहीं होगा। चलिए पीछे छूटा, हम बता रहे हैं, पीछे हम आ रहे हैं फिर से, जो छूटा हुआ है। एक दो था, फिर से बनाइए। इसमें अनुपात है ये नहीं है, अनुपात नजर आ रहा है नहीं, देखिए वही सोचना आपको है। बनाइए इसको, ये कॉमन सेंस का चीज है। कभी कभी कुछ जनरल दिया रहता है, हम लोग पूरा ट्रिक लगाने के चक्कर में जाते हैं, वही गलती हो जाती है। इसलिए हम कोशिश किए कि सब तरह का क्वेश्चन आपको बनवाए हैं। चौथा नंबर बनाइए, चौथा का 4 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अजय की आयु पूछ रहा है। देखिए इसको कॉमन सेंस बनाइए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। 10 वर्ष बाद का, आप ज्यादा एक वर्तमान लिख लीजिए, थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। इधर 10 वर्ष के बाद दिया हुआ प्लस है, और इधर पीछे भी 10 वर्ष है ना, ये दिया हुआ। यहां पर आपको दिया हुआ कितना दिया हुआ? 40 वर्ष। किसका दिया हुआ बताइए? सचिन का दिया हुआ है ना, सचिन का दिया हुआ। अब देखिए ये 40 वर्ष, इसका वर्तमान कितना होगा बताइए? 30 होगा। कोई दिक्कत किसी को? पहले देखिए, पहले इसका 40 है तो ये वर्तमान क्या होगा? 30 है, कॉमन सेंस है। अगर इसके पीछे जाएंगे यहां कितना हो जाएगा? यहां तक किसी को दिक्कत? बोलिए, मेरी बात सुना रहा है? देखिए फिर से कैसे कैसे किए। 40 यहां दिया हुआ था आपका, क्या यहां लिखा? 10 वर्ष बाद लिखा हुआ है, बात कर दिए है ना, इन है 10 वर्ष बाद है। वर्तमान कितना होगा इसका? 30 होगा, इन होगा 30 ना होगा जी, 40 से तो 30 होगा। अब फिर करा 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, इसका उम्र कितना है? ये 20 हो गया ना। अब क्वेश्चन यहां पर, यहां सचिन का आयु हम निकाल लिए, सचिन का कितना मेरा है? 10 ऊपर। अब क्या पूछ रहा है? इसकी आयु से कितनी दुगनी है? अजय की आयु से दुगनी है। इसका मतलब अजय का आयु कितना होगा? हाँ, फिर कंफ्यूजन। रुकिए, हम बोल रहे हैं चॉइस गलती डाल रहा है क्या? हाँ, एक वही तो पता है ना, सचिन की आयु जो है अजय की आयु से, यानी अजय की आयु से कितना है? ये ना है लिखा हुआ। तो सचिन की आयु दिया हुआ कितना आया अभी? 20 बराबर a इंटू 2, ए बराबर कितना आएगा? 10। क्लियर है? ये अजय का जो आयु कब आया? 10। ये सुनिए, 10 वर्ष पहले, देखिए ध्यान से, 10 वर्ष पहले अजय का आयु कितना होगा? ये 10 वर्ष पहले। क्वेश्चन क्या पूछा है?
वर्तमान, फिर 10 जुटेगा। देखिए कितना घुमाया क्वेश्चन आपको, नहीं हुआ। फिर से आराम से लीजिए। 40 वर्ष हुआ बच्चा की तरह, 30 हुआ, इसको कोई दिक्कत आने में यहां तक नहीं, नहीं ना, ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा लिख दिया फॉर्मूला ग्रुप में आपको कि सचिन की आयु जो करा अजय की आयु से कितना है, ये लिखने में कोई दिक्कत है? सचिन का मेरे पास 20 है, 1 गुना 2, ए मतलब अजय है, ये बराबर 10 आने में कोई दिक्कत है? 10 वर्ष जो आए कब आया? 10 वर्ष पहले कब बता रहा कि आया कि 10 वर्ष सचिन का आयु होगा आपका 20 और इसका होगा 10, अजय का 10। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्तमान में आयु क्या होगा अजय का, तो 10 वर्ष क्या होगा? जब 10 वर्ष पहले उसका उम्र 10 वर्ष है तो वर्तमान में कितना होगा? 10 और क्या होगा? जुटेगा, यानी कि उम्र में क्या होगा? 20। देखिए कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, हम इसको फॉर्मूला पर लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं ट्रिक, एक्स पाई मानने से क्या फायदा? कुछ कभी कभी नॉर्मल दिमाग लगा के भी बना सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को जानबूझ के बाद में बनवाया कि आपका माइंड क्या हुआ। इसको नोट कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है हल्का, है ना। अब आप लोग 10 खोलेंगे, चॉइस 10 इसमें नहीं है, पहले आप यही सोच के 10 गया कहाँ मेरा चॉइस, है ना। हमको लगा गलती चॉइस नहीं छाप दिया प्रिंटिंग, लेकिन फिर देखे कि वर्तमान दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है ना। तो ये कॉमन सेंस से बनाया गया, कोई ज्यादा मेथड नहीं, सिंपल लगा दिए 20, अब 20 का फॉर्मूला लगाए। चलिए 5वां और क्वेश्चन लीजिए, अभी नहीं उतारे हैं, उतारिए। ये था दमदार क्वेश्चन। कितना टाइम हुआ? टाइम तो भी है ना, हाँ हिंदी नहीं पढ़ा पाएंगे क्या फिर? अच्छा रुकिए 5 मिनट बस, ज़्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन ही बच रहा होगा हमको लगता है। चलिए बनाइए 5वां नंबर, कोशिश कीजिए, ये भी उसी तरह से क्वेश्चन बना हुआ है। ये तो वही चीज है, सिंपल है क्वेश्चन हो, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना, ये तो बन जाएगा लगता है ना, ये तो वही चीज है। वर्तमान दिया हुआ है ना, ए और बी कितना कर रहा है? बी की आई की क्या है? अगर ये 2 है तो एक आधा ऐसे बनेगा जो पहले बना थे, था ना क्वेश्चन ना, है ना। बी की आई से ए आधा है, तो 2 है तो 1 है, आई 3 है, क्या है ये? बनाइए क्रॉस करके, ये तो बड़ा वर्तमान वाला बड़ा ही गया, तो बना ही सकते हैं। चलिए 5 को उत्तर बताइए कितना रहा? 5 का 35 आना चाहिए, हाँ 35 आना चाहिए। देखिए सब लोग का 35 आना चाहिए। 3 दूनी 6 और 4 1 4, तो 6 माइनस 4 2 पर कितना चला गया? 10। गुड। 1 पर कितना चला गया? 5। क्वेश्चन क्या पूछा है? किसकी वर्तमान आयु का योग? ये वर्तमान था, 4 3 7, उससे गुना कर दें, बस। ये तो डायरेक्टिव क्वेश्चन था। आंसर ये सब लगभग एक ही क्वेश्चन है, लेकिन खाली घुमा घुमा के क्वेश्चन दिया जा रहा है आपका। इसको पहले उतारिए, और है एक और होगा लास्ट से छूटा होगा। ये पहले वाला ही क्वेश्चन है, कुछ वैसा नहीं था, खाली इसमें अनुपात आपको वो फंसाया के रखा है। चलिए एक और है, इसमें कोई अनुपात नजर नहीं आ रहा है। चलिए कोशिश कीजिए, बनेगा क्यों नहीं बनेगा, सेम क्वेश्चन है। 6ठा नंबर, 10 वर्ष बाद, वर्ष छूटा हुआ है। बनाइए बनाइए बनाइए, कोशिश देखिए, पहले कोशिश तो कीजिए, नहीं किया देखिए, वो भी दुगना वाला, ये भी करा दुगना वाला है। एक 5 वर्ष पहले बोल रहा है 10 वर्ष, दोनों का अनुपात में सेट कर लीजिए, बस कहानी खत्म हो जाएगा। चलिए 6 नंबर जल्दी से, 6ठा का कितना आंसर आया? 6ठा का बताइए, आंसर बताते हैं। 50 आना चाहिए मेरे हिसाब से, इसमें जो दिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, 50 नहीं आया, 50 दिया हुआ आंसर है। मोहन और पुत्र, ऐसे भी जब पिता होगा तो हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा, तो ई 1 होगा तो क्या होगा? 3 होगा। फिर क्या कर रहा है? दुगना भी हो जा रहा है, तो 1 ही क्या हुआ? ये दुगना हो गया है ना जी। तो इसमें देखिए एक चीज याद रखिए, कभी भी अगर पिता पुत्र देगा तो हमेशा पिता ज्यादा बड़ा वाला अंक लेगा, कॉमन सेंस का ये है ना। इसमें ऐसा नहीं कि बेटा ही बड़ा हो जाएगा, कभी ऐसा नहीं हो सकता। है ना। ये क्रॉस गुना कर लीजिए, कितना आएगा? 3 और 2, यानी 1 ही आ जाएगा घट के। 3 - 2 कितना होगा? 1 पर कितना जाएगा? 5 बरस इधर और 10 बरस सीधे 15 पर चला जाएगा, यानी 1 पर चला गया सीधे
15। अब मान पुट की, किसका पूछ रहा है? किसी में पुट कर दीजिए। हाँ, कितना आएगा वर्तमान बताइए। देखिए ये वाला 5 वर्ष पूर्व न है, देखिए 5 वर्ष क्या है, ये पूर्व है, तो 15 तिया करेंगे तो क्या होगा, ये 45। अब पूछ रहा क्या चीज, वर्तमान, तब 5 तो वर्तमान कितना आएगा, 50। हाँ, आंसर मेरा सही है, टिक लगा हुआ। इसमें आपको आंसर बता भी दिया था पहले आपको। देखिए इसमें कोई अनुपात नहीं है, लेकिन आप अनुपात में खींच के उसको हम अनुपात से बना रहे हैं, नहीं तो फिर वही एक्स बाई मानते मानते आधा में लग जाएगा। आपको हम बता रहे हैं बार बार। 6 अब लगता नहीं होगा शायद, हाँ अब खत्म हो गया। 5 मिनट, अरे एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और। नहीं और बैक था ना, बैक में था। हाँ एक क्वेश्चन था, बनाइए 10 नंबर बनाइए, पूरा बना ही लीजिए, एक आध क्यों छोड़िए। ये भी वही चीज है। फिर माता जी आ गई, माता जी क्या होंगी, बड़ी होंगी, कॉमन सेंस का। चलिए बना लीजिएगा, इसको आप छोड़ते हैं कुछ को, वही चीज है। 11 बनाइए, ये भी वही चीज है, सब बन जाएगा बनाइए, लेकिन फिर भी बनाइए वही चीज है। ये भी पिता पुत्र का ही वाला क्वेश्चन है, बनाइए। हिंदी की जो क्लास होगी ज़्यादा, उसमें जो पहले क्या पढ़ना है वो आपको हम टेलर दिखा देते हैं, और बाकी कुछ आपको गाइड कर देते हैं। और बुक का तो नाम नहीं, आपको पीडीएफ हम दे देंगे मेटेरियल बना के, और कुछ कुछ समझाते हुए चले जाएंगे। क्या हिंदी पढ़ाना बोरिंग लगता है, हिंदी क्या पढ़ाइएगा किसी को, लेकिन पढ़ना है परीक्षा की दृष्टि से। इसको तो बना लीजिए कम से कम। कितना है बताइए। चलिए पिता मान लेते हैं, व्यक्ति को पिता, और देखते हैं पिता पुत्र, बताइए कितना कितना होगा। 1 गुना, इसमें कुछ सोचने, देखिए जब पिता पुत्र 6 गुना करने हो क्या, नहीं 1 नहीं 6 मार दीजिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए उस पर। अब फिर क्या क्या दुगना बोल रहा, क्या है 1 और दुगना, बस यही करिए, पिता हमेशा बड़ा रहेगा। क्रॉस गुना कीजिए, कितना आएगा, 6 में से 2 गया, चलिए बच्चा की तरह। 4 पर कितना जाएगा, 2 इधर आई 20, तो 1 पर कितना चला गया, 5। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उनकी आयु क्रमशः क्या है, तो वर्तमान में पूछ रहा है, कुछ नहीं दिया तो 6 पचे 30 ये हो गया, और 5 के 5, 2 वर्ष पहले का ये है, तो जुटेगा, तो 32 हो गया, आई जुटेगा 2, कितना होगा ये 7 और 32, ये आंसर। ठीक है। अब सब तरह का क्वेश्चन इस पर हम बना दिए लगभग। कुछ जो है नॉर्मल रहता है, हम तो 100% पहली बार कर रहे हैं कि कोई भी चीज इतना कम समय में, आपका मैथ 1 साल पढ़ाया जाता है ना, लेकिन फिर भी हम हर एक टॉपिक को टच करते हुए जा रहे हैं, जो आपके लायक लग रहा है कि बनाने लायक है, जो बना सकते हैं। ठीक है, हम 5 मिनट में आ रहे हैं फिर से वापस, है ना।